अगर आपका सिम कार्ड गायब हो गया है या फिर ख़राब हो गया है और आपको उसी नंबर का एक नया सिम कार्ड चाहिए, तो ऐसे में वो सिम कार्ड कैसे मिलेगा, कितने में मिलेगा और ऐसे में क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपका सिम कार्ड गायब हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट पे वो सिम कार्ड लिया था वही डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो सिम आपका गायब हुआ है या फिर ख़राब हो गया है वो सिम कार्ड आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने अपने पापा के नाम पे यहाँ पे अपना सिम कार्ड लिया था और उनका आईडी है, लेकिन इस टाइम पे आप चाहते हैं कि आप अपना आईडी लगा के वो सिम कार्ड निकलवा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने पापा का ही आईडी लेके आना पड़ेगा और उनको भी लेके आना पड़ेगा, तब जाके आपको सिम कार्ड मिलेगा। लेकिन एक सवाल और भी लोगों के मन में उठता है कि यहाँ पे हमने अपने नाम से तो सिम कार्ड लिया था, लेकिन जिस आईडी पे हमने सिम कार्ड लिया था वो आईडी हमारे पास नहीं है। हमारे पास यहाँ पे हमने आधार कार्ड पे सिम कार्ड लिया था, यहाँ पे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो क्या हमें सिम कार्ड वो वाला मिल जाएगा जो हमारा गायब हो गया है? तो हाँ, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बस नाम और जो फादर नेम है, बाकी जो डिटेल्स है वो सेम होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी आईडी पे यहाँ पे वो सिम कार्ड इशू करवा सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपका जो भी सिम कार्ड गायब हुआ है उसके 90 दिनों के अंदर ही आपको यहाँ पे सिम कार्ड इशू करवा लेना है। अगर आप 90 दिनों के बाद जाएंगे सिम कार्ड को इशू करवाने, या फिर जो भी सिम कार्ड आपका गायब हो गया है, ख़राब हो गया है, उसे आप 90 दिनों तक नहीं निकलवाते हैं, तो वो जो सिम कार्ड है वो कंपनी किसी और को इशू कर देगी, फिर जाके वो सिम कार्ड आपको नहीं मिल सकता। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे 90 दिनों के अंदर ही वो सिम कार्ड इशू करवा लें, नहीं तो फिर वो सिम कार्ड कंपनी किसी और को इशू कर देगी और आपको वो सिम कार्ड नहीं मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम अगर हमारा सिम कार्ड गायब हो गया है तो यहाँ पे वो सिम कार्ड हम कैसे ले सकते हैं। क्या हमें आसपास के दुकानों से यहाँ पे सिम कार्ड मिल जाएगा या फिर कहीं और किसी स्टोर पे जाना पड़ेगा? अब देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पे सभी ऑपरेटर का अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम BSNL की बात करते हैं। तो BSNL के सिम कार्ड के लिए आपको अपने नज़दीकी यहाँ पे BSNL स्टोर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि BSNL की सर्विसेज हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको BSNL के अपने नज़दीकी किसी स्टोर पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे BSNL का सिम कार्ड इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि BSNL की सर्विसेज हमें हर जगह देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आपके नज़दीकी जो भी BSNL का स्टोर है या फिर जो भी BSNL ऑफिस है, वहाँ से आप सिम कार्ड अपना BSNL का इशू करवा सकते हैं। अब अगर हम एयरटेल या फिर वी की बात करें, तो यहाँ पे एयरटेल और वी में एकदम सेम प्रोसेस है। आप अपने आसपास के टेलीकॉम शॉप पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपना सिम कार्ड इशू करवा सकते हैं, जो भी सिम गायब हुआ है या फिर ख़राब हो गया है। और इसी के साथ आप इनके स्टोर पे भी विजिट करके अपना सिम कार्ड इशू करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपका एयरटेल का सिम कार्ड है तो आप एयरटेल स्टोर पे भी जाके यहाँ पे सिम कार्ड अपना इशू करवा सकते हैं। बाकी वी का सिम कार्ड गायब हुआ है या फिर ख़राब हो गया है तो वो आप वी के स्टोर पे जाके अपना सिम कार्ड वो इशू करवा सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम जियो की बात करें तो जियो में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप अपने नज़दीकी किसी भी स्टोर पे जाते हैं या फिर जियो के डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जियो का अपना जो भी सिम कार्ड गायब हुआ है या फिर ख़राब हो गया है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको जियो का अगर सिम कार्ड चाहिए जो भी आपका गायब हुआ है या फिर ख़राब हुआ है, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा जियो के स्टोर पर, और सिर्फ आपको जियो के स्टोर से ही आपका जो भी जियो का सिम कार्ड गायब हुआ है या फिर ख़राब हुआ है वो वहीं पे मिलेगा, और आपको कहीं भी जियो का सिम कार्ड इशू नहीं मिलेगा, मतलब कहीं भी इशू नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर आपका जियो का वही नंबर चाहिए तो आपको जियो स्टोर पे विजिट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको क्या है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वही वाला जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया था जब भी सिम कार्ड लिया था, और इसी के साथ एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि जब भी सिम कार्ड ये वाला इशू होता है तो वहाँ पे एक अल्टरनेट नंबर भी पूछा जाता है, तो वो अल्टरनेट नंबर आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जिस किसी का भी आईडी है उसको भी यहाँ पे स्टोर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल प्रोसेस से पूरा यहाँ पे फ़ोटोज़ खींची जाती हैं। तो यहाँ पे उस टाइप से जैसे सिम कार्ड एक्टिवेशन होता है, सेम टू सेम यहाँ पे ये वाला भी प्रोसेस होता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, और उसके बाद जब भी आप अपने नज़दीकी स्टोर पे जाते हैं या फिर टेलीकॉम शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको उनसे कहना है कि हमारा सिम कार्ड ये वाला गायब हो गया है, भैया आप देख लीजिए हमारे नाम से है कि नहीं। और उसके बाद वो आपका नंबर डालेंगे, वहाँ पे बता देंगे कि हाँ इस नाम से है और इसी नाम से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप हमको दे दीजिए, उसी पे आपका सिम कार्ड ये इशू होगा। तो उसके बाद वो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो करेंगे, फ़ोटो आपका क्लिक करेंगे और बाकी जो भी डिटेल्स है वो फिल करेंगे, फिर जाके आपका वो सिम कार्ड आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगता है, 4 से 5 घंटे या फिर थोड़ा और भी टाइम लग सकता है। तो उसके बाद आपको आपका वो वाला नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल और भी लोगों के मन में उठता है कि भाई कितना पैसा लगेगा।
अब देखिए यहाँ पे सभी सर्कल्स में भाई अलग अलग पैसे लगते हैं, तो कुछ एरियाज़ में यहाँ पे कम पैसों में भी काम चल जाता है, क्योंकि वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर और जो भी लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो भाई कम पैसों में आपका सिम कार्ड एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी फिक्स प्राइस नहीं है, तो आप एक अमाउंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि 200 रुपये के अंदर ही आपका ये जो सिस्टम है ये हो जाएगा, और 200 रुपये से ज़्यादा कहीं भी नहीं लगने वाला है। तो 200 रुपये के अंदर ही आपको यहाँ पे आपका वो वाला नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। और कहीं पे ये चीज़ें 100 रुपये है, कहीं 150 है, कहीं थोड़े कम में भी हो जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 200 रुपये आपका लगेगा, उससे कमी में आपका ये जो आपका नंबर गायब हुआ है या फिर ख़राब हुआ है वो आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि क्या आपका सिम कार्ड कभी गायब हुआ है या फिर नहीं। और बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। बाय।